ब्रेक मैंने छोड़ दिया करीब। तो अब 6 महीने से फॉलो कर रहे हैं। मेरा हाँ, सर आपको लॉस मैं देख रहा हूँ लॉस कम है, फॉलो प्रॉफिट ज्यादा है। इसलिए भी कर रहा हूँ कि जो आप बोल रहे हो ना वो ज्यादा ध्यान से उसको सुनता हूँ मैं। जो आप प्रैक्टिस, जैसे आपने बताया 50 वीडियो आपका डाला हुआ है, इस पर डाल ही रहे हो। हाँ हाँ, और वो भी आज देख रहा आज हूँ। आज भी गई है हमारी। तो वो धीरे धीरे करे, मैंने उसको भी देखा। बाकी जो आप बता रहे हो उसमें रियलिटी मुझको दिखाई दिया, तो वो रियलिटी जो है ना ये अच्छा लगा, तो फिर मैं उसको पूरा फॉलो करता चला गया। वैसे बीच बीच में आपका जो भी था सब कुछ देखता चला गया। उसके बाद से आपका एक ऑफर भी आया था, फर्स्ट टाइम में हुआ था, फिर मेरे पास में वो टाइम नहीं मिल पाया तो मैंने नहीं ज्वाइन किया। फिर सेकंड टाइम में मिला, वो हमारी किस्मत खराब थी। मैंने ज्वाइन तो किया, पेमेंट भी किया, 2 दिन क्लास भी किया, तीसरा दिन वाइफ डेथ कर गई इसी नवंबर में। कौन डेथ कर गई? वाइफ आपकी इसी नवंबर में जो गई मैंने है? कहा ना मैं ऐसे नहीं, बहुत परेशानी से गुजर रहा हूँ। मैं उस टाइम में मैंने बोला था कि आप आ भी जाओ। फिर पिछले दिन उन्होंने फोन किया था, तो आपने बहुत लेट फोन किया था, सर मैं आ नहीं पाऊंगा आपके पास, 4-5 बजे का टाइम दिया ना आपने, तो कहा पॉसिबल नहीं होगा। फिर मैंने कल फोन किया, सुबह फोन किया था। बच्चे कितने बड़े हैं आपके दोनों? बच्चे हो गए, बड़े बड़े हैं थोड़े। कितने बड़े हैं? सब एजुकेशन कर रहा है, हाँ जी, ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में है। बड़े हैं दोनों दोनों ग्रेजुएशन में है? हाँ, एक 12वीं में है। अच्छा, ऐसे हैं। तो ये तो सारा परेशानी आते चले गए, तो ये मेरा ये काम में भी। और चूंकि ये हुआ कि मदर का डेथ करने के बाद ना मैं ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि मुझको ना यहाँ से गाँव भी देखना आप पड़ा। मदर कह रहे हो वाइफ कह रहे हो? अभी तो वाइफ गई है, इसके पहले मदर गई थी। अच्छा, पहले मदर गई, मदर के बाद में ही डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। उसके बाद दादी गई, माँ के बाद मम्मा कब गई थी? मम्मा कब गई थी? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। 5 साल। पापा हैं अभी? हाँ पापा। चलो बहुत अच्छा है। आप कितने भाई हो? हम तो 2 भाई हैं। और साथ जॉइंट फैमिली है? अलग अलग है। पहले सारे थे, वक्त के साथ सब निकलते चले। बातचीत तो होगी? नहीं, फिलहाल बंद है। 1.5-2 साल से प्रॉपर्टी को कुछ लेकर के इशू हुआ, छोटा है वो। तो अभी भी हुआ था, घर में कांड हो गई यहीं, तो नहीं आया था। एक बार सिर्फ आया। घर में क्या कांड हो गया था? वाइफ गई ना। अच्छा, ये तो घटना घटी ना। नहीं मुझे लगा कोई चोरी वोरी कांड। हमारे यहाँ पे पता है कांड को चोरी बोलते हैं। खैर हुआ चोरी, मटर इसके सामने चोरी क्या देखो, चोरी भी हुआ है, चोरी भी है, मैं झेल रहा हूँ अभी। बहुत तकलीफ में गुजर रहे हो, मैं समझ रहा हूँ इस चीज को। है ना। और करने को तो मैं वैसे 2 भी बच्चे आपके क्या है मतलब? पढ़ाई कर रहा है। नहीं लड़का है दोनों। दोनों लड़के हैं। चलो भगवान का, चलो कुछ तो है, सहारा है। हाँ, बाकी फैमिली बहुत छोटा है, हमारा फैमिली है ही नहीं है, बहुत कम। इसका थोड़ी दिक्कत भी है, अब सारा चीज अकेला करना पड़ रहा है। और ये काम अब खाना पीना कौन? खुद ही बनाना पड़ता है, खुद बनाते हैं। दोनों बच्चों के लिए आप बनाते हो? या सचिन यार, बाकी ये बस बड़ा वही चीज़ है। ये बड़ा टफ यार मोमेंट होता है यार। बाकी ये यही बहुत चीज़ है, टफ जो होता है काम क्रिया में सारे आए, और भी तेरे भी सब कुछ कांड के बाद में सारे के सारे रिश्तेदार लोग अपने अपने जो गए सो गए, अपने अपने काम में देख रहे हैं। किसके पास वक्त है? रिश्तेदारों को छोड़ो, रिश्तेदार को वो उस वक्त आ जाता है सहारा देने, वो हाँ, तो कुछ नहीं है। वो उसके बाद से फिर कोई नहीं, सारे कुछ सब नहीं, अपने कुछ अपने नहीं, काम में वो सब लगे। आपको ही करना है। हाँ। आपको ही करना है, अब कुछ मैं नहीं। बिल्कुल वही हूँ, है ना। अगर मैं दुकान करूँ तो मुझको पूरा टाइम देना पड़ता है, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस कारण से हम ये पिछले 2-2.5 साल से हम इसमें हैं। मेरे एक और सर है जो इन्होंने मुझको इस लाइन में लाया था, चूंकि परेशानी को देखते हुए, तो मैंने उनको बताया था। परेशानी को देखते हुए शेयर बाजार में लाई? हाँ। परेशानी को देखते हुए शेयर बाजार में कभी नहीं लाना चाहिए। नहीं, मैं गया था, क्योंकि मेरा फ्रेंड लोग भी किया था ना। उसने मुझे बोला कि भाई तुम्हारा परेशानी में है तो तुम बैठ के भी काम कर सकते हो, लेकिन वो मुझको फायदा नहीं हुआ। तो मुझको जानकारी आप जिस परेशानी में हो, उस परेशानी में शेयर बाजार में कभी नहीं आना चाहिए। बिकॉज यू आर नॉट अर्निंग इन वन सिंगल रुपी फ्रॉम द बिजनेस। आप अपने बिजनेस से 1 रुपए सिंगल आप कहीं से कुछ जनरेट नहीं कर रहे हो। दूसरा, अभी आपको अपने दोनों बच्चों का ख्याल रखना है, उनके लिए खाना पीना आप कह रहे हो कि मैं खुद बनाता हूँ। यही तो दिक्कत है, इसलिए तो मैं इसी काम में लगा हूँ। कम से कम उसको घर में बैठ कर काम तो कर सकते हैं। आगे का लाइन का तो थोड़ा सा है, मैं दुकान भी देख रहा हूँ करने के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहे। नहीं, दुकान नहीं हो पा रहा। गाँव में देखना आप एक काम कर सकते हैं ना आजकल। देखो, एज आई थिंक, बाकी मेरे से अच्छा एडवाइजर हमारा सचिन है काफी इन सब चीजों के मामले में। मुझे लगता है कि क्योंकि अब आप खाना बनाते हो अपने बच्चों के लिए, तो खाने बनाने की स्किल्स को ही अपने बिजनेस में उतार लो ना इसको यार। सचिन, इस खाने बनाने की स्किल्स जो भी मतलब आप इसको बना रहे हो, खाना पीना बना पा रहे हो जो बच्चों के लिए बनाते हो। थोड़ा सर वो देख रहा हूँ, उसका टाइम ना मैनेज नहीं हो पा रहा, क्योंकि अगर खाने पीने का लगते हैं या किसी भी आइटम में काम में करते हैं तो मॉर्निंग से लगना पड़ेगा। फिर वो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि थोड़ा स्वस्थ भी नहीं है। क्या है? ब्लॉकेज दिखाया डॉक्टर ने यार ये तो थोड़ी सी दिक्कत हुई है, चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बाकी इसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं, ये अपना आप टेंशन मत लिया करो। पता है क्यों? और शेयर बाजार
जनरली बता रहा हूँ, शेयर बाजार आपके लिए नहीं है भाई, आप मानो या ना मानो। आप यहाँ पर आए हो राधा रानी के धाम पे, इधर मेरे पास आए हो, तो मैं गलत सलाह कभी किसी को नहीं देता। नहीं, बात सही सही, इतना स्पष्ट नहीं करता हूँ मैं, इसमें मैं- प्रॉफिट में मैं कर रहा हूँ मेरे लिए। हजारों देखा हूँ इतना लालच में नहीं कि उसका 5,000 पैसा निकालने हैं, 1000 क्या? इतना नहीं है। हजारों यूट्यूब देखा हूँ, जिस तरह आप बताते कितनी हैं बार स्पष्ट। ना सर जो कह रहे हैं किनके लिए है, किनके लिए है, किनके लिए नहीं है, साफ साफ आप बोल देते हो, आमने सामने बोल देते हो। हाँ मैं सामने बोलता हूँ। हाँ ये नहीं जो मेरे लालच में आ जा। नहीं नहीं, लालच वाला जैसा वर्ड मेरी डिक्शनरी में नहीं है। वो नहीं है। हाँ, लालच जैसा नहीं है। मैं तो ये, अब आप इतने परेशानी में हो, कहीं और जाते हैं ना बक्कल काट देते हैं। अच्छा एक काम कर, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, आप मेरे पास आओ, और ये फीस है, ये देनी है, मैं सिखाऊंगा, चिंता मत करो। नहीं, उससे सीखा तो मैंने पहले भी है। हाँ नहीं नहीं सर, सीखा होगा बिल्कुल, लेकिन आपकी परेशानी सुनकर अगर आपको कोई अपना कोर्स बेच देना, वो इंसान नहीं है फिर। वैसे तो सब मैं किसी ने मुझको अभी तक नहीं बनाया वैसे फिर। हम सर अपना, हम तो आपको अपना स्टूडेंट, हम तो आपको अपना स्टूडेंट भी नहीं बनाएंगे। हाँ ये कह देंगे ये तरीके है, आप यहाँ से आप फ्री में सीख सकते हो, इतना जरूर सलाह दे देंगे आपको। सही सलाह भी फिलहाल के लिए, हरियाणा में मैंने रोहतक से किया था फ्री का क्लास। अभी नाम मत लेना क्योंकि वीडियो बन रही है। तो हाँ वो फ्री में देते हैं, एक है वो, काफ़ी लोगों को ट्रेनिंग, हाँ काफ़ी लोगों को फ्री में दे रहे हैं वो। तो क्या है कि अभी जो मुझे आपका केस समझ में आ रहा है, वो ये समझ में आ रहा है कि आप ट्रेडिंग से दूर हो जाओ फिलहाल कुछ टाइम, क्योंकि आपने अभी ये हार्ट की ब्लॉकेज बता दी और समस्या हो जाएगी फिर। नहीं ठीक और है। मम्मा है नहीं, नहीं, बिल्कुल सही आपकी मम्मा भी नहीं है, बच्चों की मम्मा भी नहीं है। बिल्कुल सही सही बोल, बिल्कुल 100%, 100% बात, 101% सही है। आपकी मम्मा भी नहीं और बच्चे की मम्मा भी नहीं, और आप ही हो खाना बनाने वाले। फिर आपने ये भी बोला आपका भाई भी नहीं, नहीं तो चलो भैया बच्चों को चाची है खाना बना देगी, 93% तो होगा। नहीं तो बच्चों को चाची भी चलो खाना वाना बना देगी, इतना ही सारा बन जाए ना बच्चों के लिए। भाई खाना मिल रहा है, टाइम पे आते हो, इसको कॉलेज से आते से खाना मिल रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा सहारा होता है। और आपके भी, आप बता रहे हो हार्ट की ब्लॉकेज, तो वो सही नहीं है। आपके बच्चों के लिए बता रहा हूँ मैं, आपके लिए नहीं, बच्चों के लिए है, लेकिन उसका भाई कंट्रोल में हूँ, इलाज ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक हूँ अभी। ठीक है। लेकिन हार्ट की ब्लॉकेज शेयर बाजार वालों के लिए सही नहीं है। और फिर आपने ये भी बोला कि मैं बिजनेस भी जनरेट नहीं कर रहा कोई। हाँ, फिलहाल नहीं कर रहा। हाँ तो फिर आपकी इनकम भी नहीं, और शेयर बाजार में जिसकी इनकम नहीं उसको तो शेयर बाजार में आना ही नहीं चाहिए। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है आज, तो इसलिए थोड़ा सा लग रहा होगा। इनका थोड़ा सा दिक्कत है ना, इशू हो यार, बिजनेस करते हैं तो पूरा समय उसको देना पड़ेगा, उसमें वो समय नहीं दे पा रहा, तो दिक्कत है। सर मैं बता रहा हूँ आपको, आप सिंपली आप जो खाना पीना बना रहे हो बच्चों के लिए बना रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत लगेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, उसको बनाने में ना थोड़ी परफेक्शन लेकर आओ। घर से ही एक चलता है क्लाउड किचन, अच्छा नहीं चलता एक क्लाउड किचन होता है। क्लाउड किचन में क्या होता है कि आपका रूम कितना गंदा ये कभी दिखाई नहीं जाता, आपके खाने में कितना दम है वो दिखाया जाता है। पब्लिक ऑर्डर बुक करती है आपके उस नाम पे, आप एक नाम रख देना कुछ भी, उस नाम पे आपके लिए एक ऑर्डर मतलब आया करेगा, आपके पास मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगी, भैया इस मोबाइल नंबर पे फलाना है, आधे घंटे बाद इसको ये ऑर्डर चाहिए, 20 मिनट बाद ये ऑर्डर चाहिए, आप रेडी करके रखो, उसको दे देना, वहां से कमाना स्टार्ट करो, धीरे धीरे कमाना स्टार्ट करो। वही खाना जो बच्चों के लिए बना रहे हो वही खाना पब्लिक के लिए बनाना स्टार्ट करो। क्लाउड किचन वाला बिजनेस बहुत चल रहा है, ये करना पड़ेगा। ये मतलब सेल्फ से, या मतलब जैसे जोमेटो वाले होते हैं, जोमेटो से कनेक्ट कर देना अपने आप को, स्विगी से कनेक्ट कर देना अपने आप को, जोमेटो स्विगी, और क्या होता बता भाई, बहुत सारे हैं ऐसे। दो तो फेमस है, दो अरे तो उबर famous भी है। है, उबर भी चलता है। उबर चलता है ना खाने वाले। उबर खाने का थोड़ी नहीं, उबर तो गाड़ी वाले का होता है। नहीं, गाड़ी का भी है शायद, मैंने सुना था उबर का भी है। उबर में नहीं होता, उबर ओला में नहीं होता। चलो ओला में तो नहीं है, उबर में शायद चलो होता होगा, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन उबर जहां तक कि मुझे लग रहा है गाड़ियों का कोई है। और ब्रांच होगा। अच्छा गाड़ियों का ही है वैसे तो बढ़ते है ना, तो होता है खाने पीने हो, मुझे नहीं पता। फोन कोई कटना नहीं चाहिए, फोन सारे उठाओ इस वक्त, क्योंकि मीटिंग का टाइम है इस वक्त हमारी 4 बजे ना, 4 बजे। हाँ 3 बजे तो यहाँ से निकल जाऊंगा मैं, वो भी क्लास भी यहीं से होता है। नहीं कहीं और जाऊंगा मैं। सर पानीपत से आए हैं। मेरे हिसाब से हाँ जी, बहुत सारे हैं जगह जगह हो पे कहाँ बहुत मतलब कोई सारे हैं। क्लाइंट आ रहे हैं, कोई कौन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं भाई? मुझे यार आइडिया नहीं रहता भाई कितने लोग आने वाले हैं भाई, एकदम से अभी क्लाइंट आ रहे हैं। सर इसके लिए जो आपने मुझे बताया ना, ये थोड़ी सी जानकारी तो है, मैंने थोड़ा बहुत टाइम के लिए किया भी था पहले, समझे? और फिर तलाश में हूँ ये काम करने के लिए भी। कुमार हॉस्पिटल में अशोक कुमार हॉस्पिटल किधर है भाई?
बोल रहे हैं कि अशोक कुमार हॉस्पिटल के पास खड़े हैं और 3 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। 3 मिनट का दिखा रहा है और हॉस्पिटल के पास पड़े हैं। अशोक नहीं होगा यार वो। अशोक का मेडिकल स्टोर हो सकता है। हाँ, अशोक का मेडिकल स्टोर। कौशल या कौशिक ऐसे है ना। कौशिक है, ममता कौशिक है। अशोक का मेडिकल पे उनके पास नहीं है। आप उनसे पूछो आसपास। हेलो, हाँ जी, लिसन टू मी। अशोक कुमार कौशिक लिखा हुआ है। छोड़ो यार कौशिक, ये ममता, ये क्या ये? उनसे पूछो कि मंदिर है। यार देखो वीडियो बनते, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। मंदिर का नाम बोल दो उसका, उसको बोल दो उसको सामने वाली गली में, गली नंबर 8 पे आ जाएंगे। सामने मंदिर है। सर हैं? आप थोड़ा संभाल लो ना यार एक बार इससे। सर हाँ, ये वाला हिंदी बुक मिल जाएगा? नहीं एक्चुअली क्या है, ये मेरी बुक नहीं है ये। मैं अपनी बुक लिख रहा हूँ। मैं अपनी बुक लिख रहा हूँ और 15 अगस्त को लॉन्च करूंगा, मेरे जन्मदिन वाले दिन। अच्छा, वो हाँ, तो बता रहा हूँ, मैं देखा। 15 अगस्त को मेरा जन्मदिन है, 15 अगस्त को लॉन्च करूंगा और बहुत प्यारी बुक लिख रहा हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो कोई दे गया था मेरे को कि सर ये हमारी ओर से मिल। ठीक है भाई, यहाँ लगा देता हूँ। अब बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे बहुत लोग मिलने आते हैं कि सर हमारी बुक पब्लिश, हमारी बुक प्रमोट करो, हमारी बुक प्रमोट करो। मैंने कहा यार हम ऐसे नहीं करते, मैं अपनी करूंगा। अच्छा, प्रमोट करने के लोग भी आते हैं। हाँ, कहते हैं सर आपको हम 2 लाख रुपए देंगे, 3 लाख रुपए देंगे, 5 लाख रुपए देंगे, 1 लाख रुपए देंगे। हमें नहीं चाहिए भाई, ले भैया अपना पैसा ले और जा। देखो गाली दे रहा होगा वो। राइटर खुद ही अपना किताब को वैसे निकालते हैं मार्केट, बहुत सारे। मैं तो अपनी बुक निकालूंगा और मैं जो लिख रहा हूँ ना, आपने बता रखा है। बहुत मेहनत करके लिख रहा हूँ उस बुक को, बहुत मेहनत करके लिख रहा हूँ। मैं थोड़ी सी आपको झलक दिखा देता हूँ। एक तो आपने पीडीएफ भी तो मैंने आपने भेजा था मेरे पीडीएफ का था ना, उसमें कैंडल स्टिक पैटर्न का बताया था। अच्छा, वो पहला मैं और अच्छा दिखाता हूँ। ये तो खैर नॉर्मल है, ये तो बिल्कुल ही नॉर्मल है। हाँ, आप बता रहे थे जो दिल्ली जो दिल्ली के एनसीआर के अंदर हैं वो आप मंगा सकते हैं, वो कौन सा है? दिल्ली एनसीआर वालों के लिए ये है। वो क्या है? मतलब ऐसे है, दिल्ली एनसीआर वालों के लिए हम कोरियर फैसिलिटी कर देंगे। दिल्ली एनसीआर वाले वो डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करके हम सीधा कोरियर कर देंगे। लेकिन जो दिल्ली एनसीआर से अलग से है, जो कोई थोड़ा अलग जगह से है, तो वो सीधा अमेजोन फ्लिपकार्ट से लेगा। अच्छा, फ्लिपकार्ट। हाँ, वो अमेजोन फ्लिपकार्ट से लेगा। सचिन बता दिया सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अभी आंदो भाई कौन है तो उसको फिर करते हैं। आप सर मुझको वो इंट्राडे में है ना, ये हम लोग बता दो, क्योंकि ये मेरा ये लालच में नहीं है, मुझको 5,000 10,000 निकालने हैं। ये है कि 2-2,500 यहाँ मैं निकाल लूँ इंट्राडे, 2-2,500 पर डे निकाल लूँ। पर डे का 2-2,500 रुपए कह रहे हो आप? नहीं निकलेगा। आपने बताया था कि 10,000 20,000 पर डालोगे तो आप ये उस क्वांटिटी आप मुझे बता दोगे उसके हिसाब से, तो फिर मैं काम करूँ। देखो मैं आपको समझा देता हूँ। ऐसे 1,000-1,500 तो निकलेंगे। ओहो, अब ऐसे नहीं होता। देखो हवा में तीर में पे नहीं मारा जाता। मैं समझाता हूँ क्या या प्रोसेस। तो कुछ ऐसे, क्योंकि ना वो बड़े बड़े उसमें लॉट का जो रेट भी है ना, वो 1,700-1,800 चीज में है। जैसे बीएससी का इस बार 3,000 रुपये का करीब में था। देखो लॉट का चक्कर हमारे ऑप्शन में ना, ये इसमें इंट्राडे में ऑप्शन से अलग दुनिया है। क्वांटिटी फिर उसमें जो है वो कितना तक कर पाए तो वो बताइए मुझे। बस सचिन ऐसे होता है भाई। सचिन जैसे अब तुमने 10,000 रुपये लगाए, इंट्राडे में क्या होता है, जो 10,000 रुपये ना आपके ऑटोमेटिकली 5x में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी आपके 50,000 रुपये लग जाएंगे बाजार में। ठीक है, मतलब मान के चलते हैं कोई शेयर हमारा 2,000 रुपये का है, कोई शेयर हमारा 2,000 रुपये का है, शेयर का नाम मान लेते हैं XYZ, वो 2,000 रुपये का है। इंट्राडे में ये वाला शेयर हम जब इंट्राडे करते हैं, इंट्राडे का मतलब है आज खरीदा आज ही बेचना है। अब तुमने सौदा फायदे में बेचना है घाटे में बेचना है, वो आपकी नॉलेज के ऊपर है। इंट्राडे मतलब होता है आज खरीदा आज ही बेचोगे। तो आपका टाइम, बाजार हमारा 9:15 पे खुलेगा, बाजार हमारा 3:30 बंद होता है। लेकिन इंट्राडे की टाइमिंग 3:30 की नहीं है, इंट्राडे में 3:15 की होती है 3:15 बजे खत्म। और 15 मिनट पहले, ताकि उन 15 मिनट में अगले 15 मिनट में एडजस्ट करते हैं फिर वो, ताकि 3:30 तक बाजार बंद हो जाएगा। तो यानी हमारी जो टाइमिंग है वो 9:15 से 3:15 मान के चलो आप। ठीक है, यही है आपके पास, यही 6 घंटे हैं। अब हम इंट्राडे जब करते हैं बड़े शेयरों में करते हैं, बड़े शेयर में थोड़ा मूवमेंट होता है, छोटे शेयर में मूवमेंट नहीं होता। बाकी मूवमेंट मतलब होता है कि थोड़ा तेज चलता है गिरता है, तो साइड में रुकता नहीं है, तो पूरा दिन खराब नहीं जाता। अब 2,000 रुपये का शेयर है और आपके पास मान के चलते हैं 10,000 रुपये हैं। ठीक है, आपके पास 10,000 रुपये मान के चलते हैं। अब 2,000 रुपये का एक शेयर है, ठीक है, और 10,000 रुपये आपके पास है, तो कितने शेयर आपको मिलेंगे? 5। जबकि ऐसा नहीं है, तो 2,000 वाला शेयर डिवाइड बाय 5 कर दो, इतना सस्ता मिलता है आपको इंट्राडे में। शेयर वही है 2,000 का, लेकिन आपको 2,000 का नहीं मिलेगा, डिवाइड बाय 5 यानी कितने का मिलेगा आपको? 400 रुपये का मिलेगा एक शेयर।
आपको 400 रुपए का एक शेयर मिलेगा, जबकि शेयर 2000 रुपए का ही है, मिलेगा आपको 400 का। इंट्राडे में 5 गुना कम रेट में मिलता है। वो आपने जो स्क्रीनर पे जो बताया था, स्क्रीनर ऑप्शन था ना, गूगल पे जा करके स्क्रीनर से निकालने के बाद जो मार्केट का जो मतलब रेट ओरिजिनल जो वैल्यू है, रेट जो है वो उस पर शो करता दिखाता है उसमें। वो तो बहुत अंदर की बात बताई थी मैंने कभी। अच्छा। हाँ, वो तो बहुत खास बात है, आपने जो यहाँ पे कर दी अभी, बहुत खास बात है वो तो 400 का एक शेयर मिलेगा, आपके पास 10,000 रुपए हैं। तो मुझे लगता है कि आपके पास जो 10,000 रुपए है और डिवाइड बाय 400 का अगर एक शेयर है, 10,000 डिवाइड बाय 400, तो आपको 25 क्वांटिटी आ जाएगी, है ना। आप 25 क्वांटिटी ले लोगे, वैसे आपको लग रहा है 5 क्वांटिटी आएगी, लेकिन 25 आएगी। पता है क्यों? 5 गुना ज्यादा क्वांटिटी आएगी। यहाँ पर इंट्राडे में जो भी काम होता है 5 गुना में होता है। 5 गुना प्रॉफिट होगा, 5 गुना घाटा होगा, 5 गुना कम पैसा लगेगा। स्टॉक का मार्जिन बराबर होता है सर? हाँ, आप चाहे बाय करो चाहे आप सेल करो, नहीं, मार्जिन सब बराबर ही होता है। मार्जिन सभी में बराबर है 5x का। किसी किसी शेयर में 4x का है, किसी किसी में 3x का होता है। वही नहीं हाँ, लेकिन ज्यादातर जो मार्जिन होगा ना वो आपको 5x ही मिलेगा। वो तो किसी किसी केस में चांस। नमस्कार सर।